राधे राधे। आस्था की अनमोल आवाज़ लोकवाणी में आपका स्वागत है। भारत की संस्कृति में एक ऐसा पर्व है जो केवल अंधकार मिटाने के लिए नहीं बल्कि जीवन में प्रकाश लाने के लिए मनाया जाता है, दीपावली। हर घर में दीप जलते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, रिश्तों में प्रेम उमड़ता है। पर क्या आपने कभी सोचा है आखिर हम दिवाली क्यों मनाते हैं? उस उत्सव के पीछे कौन सी कथाएं और गहरे अर्थ छिपे हैं? आइए आज जानते हैं दिवाली का इतिहास, पौराणिक महत्व और उसका जीवन संदेश। रामायण की कथा। त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। उनके साथ माता सीता और भ्राता लक्ष्मण वनवास पर गए। वनवास के 14 वर्षों में उन्होंने अनेक कठिनाइयां झेली। अंत में अधर्म के प्रतीक रावण का वध करके धर्म की स्थापना की। जब 14 वर्ष पूरे हुए तो भगवान श्री राम अयोध्या लौटे। उस रात अमावस्या थी, चारों ओर अंधकार था, लेकिन अयोध्या के लोगों के हृदय में केवल एक ही प्रकाश था, राम आ रहे हैं। हर घर में दीप जलाए गए, सड़कों पर पुष्प बिछाए गए, बच्चे नाचते गाते, महिलाएं आरती करती और पूरा नगर आलोकित हो उठा। उस दिन का अंधकार दीपों से मिट गया और तभी से यह दिन दीपावली कहलाया। दीपों की पंक्ति जो अंधकार को हराने का प्रतीक बनी। समुद्र मंथन और माँ लक्ष्मी का प्रकट होना एक और कथा है जो दिवाली में से गहराई से जुड़ी है। समुद्र मंथन की कथा। देवता और असुर अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे। वह मंथन केवल भौतिक नहीं था बल्कि अच्छाई और बुराई के बीच का प्रतीक था। जब मंथन हुआ तो 14 रत्न निकले। उसमें से सबसे सुंदर और दिव्य थी माँ लक्ष्मी। माना जाता है कि माँ लक्ष्मी कार्तिक अमावस्या के दिन प्रकट हुई थी और उन्होंने भगवान विष्णु को पति रूप में स्वीकार किया। इस कारण इस दिन लोग माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं ताकि जीवन में धन, सौभाग्य और समृद्धि का प्रकाश बना रहे। धनतेरस और छोटी दीपों की कहानी। दीपावली का आरंभ धनतेरस से होता है। इस दिन धन के देवता कुबेर और स्वास्थ्य के देवता धनवंतरी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन कोई भी धातु खरीदना शुभ होता है क्योंकि यह सुख और समृद्धि का प्रतीक है। इसके बाद आती है नरक चतुर्थी या छोटी दिवाली, जब भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध करके 16,000 कन्याओं को मुक्त कराया था। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तीसरा दिन मुख्य दिवाली। इस दिन हर घर में माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा होती है। लोग अपने घरों में दीप, फूलों और रंगोली और तोरणों से सजाते हैं। व्यापारी अपने नए बही खाते की पूजा करते हैं। इसे चोपड़ा पूजन कहा जाता है। माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए लोग घर के मुख्य द्वार पर दीप जलाते हैं क्योंकि कहा जाता है कि जहाँ प्रकाश, स्वच्छता और श्रद्धा होती है वहीं लक्ष्मी का वास होता है। इस रात अमावस्या का अंधकार हर दीप की रोशनी से मिट जाता है। यह केवल बाहर का उजाला नहीं बल्कि मन के भीतर का भी प्रकाश है, अज्ञान से ज्ञान की ओर और लोभ से त्याग की ओर। दिवाली की रात जब आसमान रोशनी से जगमगा उठता है तो हर दीपक और हर फुलझड़ी एक ही संदेश देती है, खुश रहो, उजाला फैलाओ। लोग घरों के बाहर दिए जलाते हैं ताकि माँ लक्ष्मी का स्वागत हो और अंधकार, नकारात्मकता का और दुख का नाश हो। दिया जलाना सिर्फ परंपरा नहीं, ये विश्वास है कि जहाँ रोशनी होती है वहाँ शुभता और समृद्धि भी आती है। आतिशबाजी या फुलझड़ी जलाना पुराने समय में एक तरह का उत्सव प्रकाश था। लोग रावण पर विजय और श्री राम के स्वागत में खुशी जताते थे। आज भी जब बच्चे फुलझड़ी जलाते हैं तो वह उस प्रकाश की जीत का प्रतीक बन जाता है। पर याद रहे, हमें यह उत्सव पर्यावरण के प्रति सम्मान के साथ मनानी चाहिए। ज़्यादा शोर या प्रदूषण नहीं बल्कि दियों की रोशनी और अपनों की मुस्कान से दिवाली सजनी चाहिए। दिवाली की सामाजिक और वैश्विक महत्व। दिवाली केवल धार्मिक पर्व नहीं बल्कि सामाजिक उत्सव है। यह व्यापारिक वर्ष का आरंभ, किसानों की खुशी और लोगों से मिलने का प्रतीक है। आज दिवाली केवल भारत में नहीं बल्कि दुनिया के लगभग हर देश में मनाई जाती है। लंदन की सड़कों पर, न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर और मॉरिशस से लेकर फिजी तक हर जगह दीपों की चमक दिखाई देती है। यह त्यौहार अब शांति, सद्भावना और एकता का प्रतीक बन चुका है। दिवाली हमें सिखाती है कि चाहे कितना भी अंधकार क्यों ना हो, एक छोटा सा दीपक भी रोशनी फैला सकता है। जैसे श्री राम ने अंधकार पर विजय पाई, वैसे ही हमें भी अपने जीवन के रावण, अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या को हराना है। दिवाली का असली अर्थ है अपने भीतर के दीप को प्रज्वलित करना।
दोस्तों, दिवाली केवल एक पर्व नहीं बल्कि एक भावना है। प्रेम, त्याग और प्रकाश की भावना। इस दिवाली आप भी अपने हृदय में एक दीप जलाएं, क्षमा का, करुणा का और सच्चे प्रकाश का। आप सभी को लोकवाणी की ओर से शुभ दीपावली। जय श्री राम, जय माँ लक्ष्मी।